मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे दिल में और दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई है। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, आई डोंट नो। जब जंगकुक कहता है कि उसने गलत नहीं किया है, वो बस एक तो दिल करता है उसकी बातों पे यकीन कर लो, पर दिमाग ये चीज़ नहीं मानता। मैं क्या करूं आयु, मुझे नहीं समझ आ रहा है यार। तू बता ना, तू तो खुद हॉबी से इतना प्यार करती है कि तू यकीन करती। जिमिना कैसी बात कर रही है, बताना मुझे प्लीज़, हेल्प करना मेरी। मैं दिल और दिमाग की लड़ाई में मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ। जब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ, दिल और दिमाग की लड़ाई में समझ ही नहीं आता मैं किसकी सुनूँ। दिल की सुनूँ, दिमाग की सुनूँ, किसकी सुनूँ। मम्मी भाई कह रहे थे कि जब वो ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। सब बोल रहे हैं। सुबह भाई ने भी यकीन कर लिया जंगकुक पे। उन्हें पूरा भरोसा कि उनका भाई कुछ गलत नहीं कर रहा। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं पागल हो जाऊँगी, सच में मैं पागल हो जाऊँगी। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। आयु प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। पहली बात तो प्यार में दिमाग का काम ही है जिमिन, दिल का काम है। दूसरी बात, इतना मत सोच। चल एक काम कर, अपने दिल पे हाथ रख, आंखें बंद कर और सोच। सबसे पहले तेरी आंखों के सामने कौन आता है? जो आता है इसका मतलब वो तेरा प्यार है। आयु आई थिंक तुझे गलत फहमी हो गई है। हम बच्चे नहीं हैं, तेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी शादी हो गई है, और तू मुझे ये बच्चे वाले गेम क्यों बता रही है कि आँख बंद कर, ये कर, वो कर। हद है यार। तुझे पता है ये दिखने में बच्चों वाला गेम है, लिखने बहुत बड़ा हेल्प करता है। जिन्हें पता नहीं होता कि प्यार में क्या करें, क्या प्यार हमें सच में हुआ है या नहीं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। करना, आँख बंद कर और सोच ज़रा। आयु ये बच्चों वाला गेम ना मुझे नहीं खेलना है, समझ में आ गई तेरी? अब चल, बच्चों वाला गेम ही है। तुझे फेस नहीं कर रहा है सच्चाई, तुझे जानना ही नहीं है, तो सच का सामना नहीं करना चाहती, डर रही है, बुज़दिल बन रही है ना? तू भी जानती है कहीं ना कहीं कि तुझे जीजू से प्यार हो गया है, और तुझे इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि तेरा ईगो बीच में आ रहा है कि जंगकुक ने तुझे चीट किया, धोखा दिया, दैट्स इट। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फालतू में कुछ भी बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है तो तेरी जबान क्यों लटका है इन चीज़ों को बोलने में? आयु तो फालतू बकवास करना बंद करेगी? कौन बैठी है सामने? जानती नहीं हूँ वैसे, मैं तो उस जिमिन को जानती हूँ जिसने अपनी मॉम की, सॉरी जिमिन, बट अपनी मॉम की डेथ को भी एक्सेप्ट कर लिया। आसान नहीं था जिमिन, लेकिन तूने बहुत अच्छे से उसे एक्सेप्ट किया, संभल गई उस हादसे से। मानती हूँ आज भी तुझे वो परेशान करता है, सपना आता है बार बार, लेकिन फिर भी तू उसे अपने आप पे हावी नहीं होने देती जिमिन। उस जिमिन को जानती हूँ मैं, तो अपने प्यार पे क्यों गिव अप कर रही है जिमिन? एक्सेप्ट कर और पकड़ ले दोनों हाथों से कस के। जंगकुक को मत जाने दे किसी के पास। वो तेरा पति है और अपना पति बना के रख, उसके लिए कुछ भी कर, लेकिन अपने पास रख उसे। आयु प्यार में साथ रहना बहुत अलग बात है, और ये क्या है जो तेरे सामने है? तू तेरे से प्यार करता है, मुझसे नहीं। मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। आयु समझ जिमिन, कई बार आँखों का देखा भी झूठ होता है, समझ। लेकिन क्या सच में जब मुझसे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है? एक बात बता, जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ है आज तक जीजू तेरा कितना ध्यान रख रहे हैं, हॉस्पिटल में भी, यहाँ भी, कितनी केयर कर रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो। तो अपने आसपास देखना कितनी केयर कर रहे हैं। मैं तुझे उठ के जाने भी नहीं दे रहे बिस्तर से, तू क्यों वीक है। ऑफिस का काम भी घर से कर रहे हैं, तुझे पता है, घर शिफ्ट कर लिया ऑफिस। देख जिमिन, जीजू जैसा प्यार करने वाला बहुत मुश्किल से मिलेगा ही नहीं। करोड़ों में एक होता है कोई ऐसा, और अगर तूने इसे ठुकरा दिया ना तो तुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कर, एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को। और मैं तो ये कहूँगी, इस प्यार को एक्सेप्ट कर ले, मत जाने दे, समझ बात को। और जब मैं कुछ टिप्स दे के जाती हूँ, शायद तेरे कुछ काम आ जाए कारीगल्ला। आयु बहुत अच्छे से जिमिन को समझा के जाती है और उसे छोटी छोटी टिप्स दे के जाती है जिससे उसकी लाइफ में हेल्प हो जाए। क्या सच में मुझे ये सिली सी चीज़ करनी चाहिए? होती तो ये बच्चों वाली है, लेकिन फिर भी, या कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या आता है।
आखिर करूं मैं नजर जो तू आया, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया। हे भगवान, मेरा और दिमाग खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, आई ने जो बोला है ना उस पर फोकस करती हूँ। आई होप सब ठीक हो जाए। और वैसे भी दिमाग ख़राब कर दिया है इस आदमी ने मेरा। आई नो जिमिन, तुम गुस्सा हो मुझसे बात नहीं कर रही हो, बात शायद करना भी नहीं चाहोगे कि जो हरकत मैंने की है कोई भी वाइफ ऐसे ही रिएक्ट करेगी। आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें बहुत टाइम से बोल रहा था। हाँ बोलो, क्या हुआ? जिमिन, जो भी मैंने किया वो गलत था, लेकिन मैंने ये सब उसका भाई के भाभी के लिए किया कि उस भाभी मेरे साथ गई थी जिमिन, वो मेरी जिम्मेदारी थी। वो कुछ भी उल्टा सीधा करते या कुछ भी तो मेरा नाम आता उस पर। उन्होंने धमकी दी थी कि वो सुसाइड कर लेंगी। अब बताओ मैं भाई को आके क्या जवाब देता? भाई तो ये बोलते ना कि मैंने तो तेरे साथ भेजा था और तू, इसलिए मैं वो सब किया। मैं तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारे फ़ोन को, तुम्हारे मैसेज को, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कुछ भी थोड़ा सा भी उन्हें डाउट हो और कुछ भी उल्टा सीधा करे। आई नो ये मेरी गलती है एज ए हस्बैंड, मैं अपनी ड्यूटी भूल गया, मैंने नहीं दिया ध्यान, तो मैं इग्नोर किया। सॉरी जिमिन, और मैं जितनी बार भी सॉरी बोलूँगा वो कम होगा। लेकिन प्लीज़, तुम पहली ऐसी इंसान हो जो मेरी लाइफ में आई है जिसने कभी कुछ नहीं चाहा मुझसे, बस प्यार चाहा। अब मैं ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहता था। आई स्वेयर जिमिन, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट करूँ मैं। प्लीज़ जिमिन सी, आई रियली नीड यू एंड आई रियली लव यू। और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूँगा, कभी भी नहीं। और तुम प्रॉमिस करो कि तुम्हारा मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, ऐसी हरकत तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे जो तुमने किया है। तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी तुम्हें उस हालत में देख के। मैं तुम्हें खोने से डर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी सांस अटक रही है, मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो। आई स्वेयर मैं मर जाता अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो। तुम पागल हो, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्रॉमिस करो कभी छोड़ के नहीं जाओगे। तुम्हें पता है जंकु, जिस चीज़ को मैंने प्यार किया है ना वो मुझसे छिन गई है। मेरे मॉम डैड वो चले गए मुझे छोड़ के, मैंने तुमसे प्यार किया। मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से जंकु। आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डरती हूँ तुम्हें खोने से। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी आए और तुम्हें मुझसे छीन के ले जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव हूँ मैं तुम्हारे लिए, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया जब मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी, खोने ही नहीं दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने पास से नहीं जाने दूँगी। तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं सिर्फ एक का हूँ, वो भी मेरी वाइफ जॉन जंकुक जिमिन। नाम सुना ध्यान से या दोबारा बोलूँ? तो प्लीज़ मुझे इस तरह अपना लो ना, कोई हमारे बीच ना आए, कोई हमारे रिश्ते में ना आए, कोई कोशिश भी करे तो भी ना हमें दूर कर सके। अपना लो प्लीज़। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? कुछ भी बोल रही हो। एक मिनट, क्या बोला तुमने? जिमिन, मैंने जो सुना वो सही था? हाँ जंकु, तुमने जो सुना बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, तन से भी मन से भी, और ऐसे होना चाहती हूँ कि हमारे बीच कोई ना आ सके। प्लीज़ मुझे इस तरीके से अपना लो कि मुझे डर ना लगे कि तुम्हें खो दूँगी मैं या किसी और के हो जाओगे तुम, मुझे इनसिक्योरिटी ना हो। प्लीज़ सबको। जिमिन, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, अभी तुम आराम करो। और वैसे भी डिनर का टाइम होगा, चलो नीचे सब वेट करे होंगे। मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी जंकुक। जिमिन चलो नीचे, मॉम जी वेट कर रही हैं खाने का, सब लोग खाना खा लेते हैं। हाँ चलो खाना खा लेते हैं। डैड जी कुकी को समझाओ ना, मुझे इतनी देर से खिला रहा है, मैं फुल हो गया, मेरा पेट अब नहीं खाया जाएगा मुझसे, और ये मुझे बार बार खिलाया जा रहा है, मुझे नहीं खाना। और जिमिन बेटा, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा खाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो मेरी तरफ से भी और खिला दे। हाँ यही होता है जब ढंग का खाने को नहीं मिलता, और जब कहीं अच्छे घर में, अमीर घर में आ जाते हैं, पैसे वाले के घर में,
खाने को मिलता है तो लोगों को नखरे आते हैं, और वैसे भी फ्री का नहीं आता, पैसों से आता है खाना। मिसेज जॉन, अगर आप मेरी वाइफ की इज्जत नहीं कर सकते हो तो उसकी बेइज्जती भी मत करो। और आपको अच्छे से पता है उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी कंडीशन कैसी है, कितनी वीक है उसकी बॉडी, उसके बाद भी आप उसे ताने दे रही हो। जॉन नाम जो उनके इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि उसके परिवार में कोई भूखा सोए। इतना मैं कमाता हूँ और मेरे बच्चे कमाते हैं कि उसका परिवार पेट भर के खा सके, जो मन करे वो खा सके। और रही बात जीवन की, वो जंकुक की वाइफ है, उसका पूरा हक बनता है इस घर पर, इसकी घर की चीज़ों पे। और जंकुक, जो भी ज़रूरत हो जीवन की, किसी भी चीज़ की, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत की तुरंत अवेलेबल होनी चाहिए। जीवन को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यस डैड। और जीवन बेटा, किसी की बातों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो और अपनी सेहत पे ध्यान दो। ओके डैड जी, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। ये फ़र्क होता है परिवार में और कहीं से भी आए हुए में। सबकी लड़ाई करवा के खुद से दूसरों को परेशान कर रखा है, और कोई कुछ कहता है तो बुरी लग जाती है। चाहने वाले भी तो इतने इकट्ठे कर रखे हैं ना, दुनिया भर की वो बना रखी है सेना। तो मैं कुछ बोलती हूँ तो सब आ जाते हैं, मुझ पर चढ़ जाते हैं। सॉरी एक्चुअली में कुछ काम था, मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा था इसलिए लेट हो गया। आज जब जमीन के लिए डॉक्टर से बात हुई, कुछ मेडिसिन चेंज की गई, डॉक्टर ने कुछ बताया जमीन के बारे में, उसके हेल्थ कैसी है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्रिटिकल चीज़ हो तो नहीं भाई, सब ठीक है। डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी है, थोड़ा बोला है कि पहले से कंडीशन सब ठीक है, बट अभी भी वीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, खाने पीने का, ये सारी चीज़ें, हेल्दी फूड खाना है जीवन को, इस चीज़ का। जिमिना, जो डॉक्टर ने बोला वही करना, केयर करना, अपने ध्यान रखना, खाना सही से खाना, और सबसे बड़ी चीज़ मेडिसिन टाइम से लेना, जो डॉक्टर ने बताया वो करना, अपनी मनमानी मत करना किसी चीज़ को लेकर। ओके जी भैया। और वैसे भी आपको क्या लगता है जो आपके बगल में बैठा है ये कुछ करने देगा, मुझे कुछ खाने देगा? मैंने कुछ बोला था, एकदम से मना कर दिया, नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं करते हम। इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि मुझे मरीजों वाला ट्रीटमेंट दे रहे सब लोग, मुझे नहीं बात करने किसी से। जंकुक जिमिन को तंग क्यों कर रहा है, जो उसे चाहिए वो दे देना, और क्यों परेशान कर रहा है? वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब है, मैं भी तो यही बोल रही हूँ भैया, लेकिन इसने एकदम से साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला था मैं ठीक हूँ, मुझे चाहिए वो, और इसने एकदम से मना कर दिया। जंकुक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तो जिमिन को परेशान कर रहा है, जो उसे चाहिए क्यों नहीं दे रहा, क्या प्रॉब्लम देने में? देख मैं बोल रहा हूँ डैड, आपको ठीक है डैड, मैं अभी नहीं, कुछ टाइम बाद दे दूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इसकी कंडीशन बहुत, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। एक छोटी सी चीज़ मांगी थी वो भी नहीं दे सकते हो, यही दे दो उनको, मुझे नहीं बात करनी, मैं जा रही हूँ। जिमिन है, गुस्से में उठ के वहाँ से चली जाती है। अब जंकुक अपने परिवार वालों को, अपने डैड को, अपने भाई को क्या बताएगी जिमिन को क्या चाहिए, वो बता भी नहीं सकता ना कि उसे क्या चाहिए। अब जिमिन को समझाना ठीक रहेगा, जंकुक पीछे जाता है। जिमिन देखो, समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हारी कंडीशन नहीं है ऐसी, रहने दो जंकुक, रहने दो, तुम देना ही नहीं चाहते हो, इसलिए तुम ऐसे भाग रहे हो सब चीज़ों से। एक बात बताओ, तुम्हारे पास का ही नहीं है, सीधे बता दो ना, जिससे कि मैं भी परेशान ना हो और तुम भी परेशान ना हो। अब वैसे भी ऐसे गोल घुमा रहे, चक्री बना रखा है। छोटी सी चीज़ मांगी थी, उसे देने में तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है, दे पाओगे या नहीं, साफ बताओ। ओके ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन आगे की कंडीशन की जिम्मेदार तुम होगी। मुझे सच में ये क्लियर हो गया या मैं सपना देख रही हूँ? एक मिनट, सच में एग्री कर दिया दाचान जंकुक ने? हाँ जिमिना, क्या बात है, तेरी तो निकल पड़ी। चलो अब ठीक है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, मेरे ऊपर बिल मत फाड़ना, मुझे मत बोलना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से वो हुआ है। देख लेना, मैं पहले मना कर रहा हूँ, तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तुम इस कंडीशन में नहीं हो, और तुम मान नहीं रही हो, जिद कर रही हो। अरे भाई, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, तुझे इतनी प्रॉब्लम हो क्यों रही है? तो मांग रही, उसे दे देना, क्यों उसे सफाई दे रहा, क्यों उसके पीछे पड़ गया है? दे दे बेचारी को। जंकुक, क्या प्रॉब्लम है तेरी, है? एक छोटी सी चीज़ अगर उसने मांगी है, उसे देने में तुझे इतने सारे एक्सक्यूज आ गए, क्यों उसे तंग करे जा रहा है?
देखिए छुट्टी करना, और वैसे भी उसकी कंडीशन देख कैसी है। अब कोई छोटी सी चीज़ मांगी है उसने, उसमें तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हद है यार। हाँ भाई, क्यों परेशान कर रहा है? आप लोग नहीं समझ रहे हो, आपको समझा भी नहीं सकता हूँ मैं उसे क्या चाहिए। खैर छोड़ो, मुझे किसी को समझाना ही नहीं है, एक्सप्लेन करना ही नहीं है। इसे जो चाहिए ना, आप दोनों भी गवाओ, आप दोनों के सामने बोल रहा हूँ, इसे जो चाहिए ना मैं दूंगा। उसके बाद है, ऐसा क्या मांग लिया जमीन ने जो तू इतना भड़क रहा है, इतना गुस्सा हो रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा। जो को छोटी सी चीज देने में इतना भड़क गया है, इतना गुस्सा कर रहा है। ऐसा भी क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है क्या तेरी में उसने? भाई आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। मुझे गुस्सा मुझे खुद पे आ रहा है, उस पर नहीं आ रहा, खुद पे आ रहा है कि मैं उसे दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए गुस्सा आ रहा है। प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को कि जो वो मांग रही है मैं उसे दे दूँ, जिससे कि उससे प्रॉब्लम ना हो। और जो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो ना कि उसे दे दे, उसे दे दे, जो उसे चाहिए दे दे, उस चीज़ से छुटकारा चाहता हूँ मैं बस। तो मैं आज उसे जो चाहिए वो दूंगा। उसके बाद कुछ भी होता है ना, उसकी सेहत पर कोई भी फ़र्क पड़ता है तो आप दोनों भी जिम्मेदार हो, समझ गए? अगर मुझे किसी ने कुछ भी कहा ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। भाई इसे क्या हो गया, ये कैसे भड़क गया एकदम से, इतने गुस्से में गया है। छोड़ जाने दे इसे, तो जब बोल के कुछ करवाते हो तो ऐसे ही इरिटेट होता है, तुझे तो पता ही है इसकी हरकत कैसी है। जॉन जमीन, तुमने बहुत इरिटेट कर लिया मुझे, सबके सामने एम्बेरस कराया मुझे कि मैं तुम्हें एक छोटी सी तुम्हें बताता हूँ। जंगकुक शांत हो जा प्लीज़, काम डाउन। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, उसे आराम की ज़रूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो तो कुछ भी कहेगी लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं करना, शांत। दिमाग ख़राब कर दिया इस लड़की ने मेरा। अब मैं क्या करूँ? कुछ कर नहीं सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता, सुननी पड़ेगी। कोई नहीं, आज जो होगा देखा जाएगा जब। बस खत्म, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब देखता हूँ। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाह बातों की मेरी, ये सब क्या ये सब तुमने बदल दिया होगा? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया, रूम अच्छा नहीं लगा? बहुत सुंदर है, उसमें रहने वाली उससे भी ज्यादा सुंदर है, जो अभी बहुत प्यारी लग रही है। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। इबादत कर रहा है धड़कने मेरी, सुन तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। इबादत कर रहा है धड़कने मेरी। जंगकुक, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? सुबह जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता, वो जिमिन से प्यार करता है। मैंने उसे खो दिया।
रोना बंद करो, तुमसे बोला भी नहीं जा रहा है, कब से रो रही हो, चुप हो जाओ। बट सुबह मैं तो उससे प्यार करती थी ना। ते प्यार का मतलब समझ में आता है तुम्हें? प्यार किसे कहते हैं बताओ जरा। मैं जो जब कुक से करती हूँ उसे ही तो बोलते हैं। नहीं ते, प्यार उसे कहते हैं जो तुमसे करे, तुम जैसी भी हो तुम्हें एक्सेप्ट करे, तुम्हारी हर चीज़ से प्यार करे, उससे प्यार करे। पर मैं भी तो जंको को वैसे ही करती हूँ ना, लेकिन वो तुम्हें नहीं करता थे, वो जिमिन को करता है। अगर वो तुम्हें प्यार करता तो वो जिमिन को अपनाता नहीं। आज उसने जिमिन को अपना लिया, जिमिन उसकी वाइफ है, उसने शादी कर ली है, वो हस्बैंड वाइफ है। इसका मतलब वो तुम्हें नहीं प्यार करता है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई सुबह बताओ? मेरे प्यार में कमी नहीं थी, और तुम्हारा प्यार उसके लिए नहीं था। डेस्टिनी ने उसके लिए किसी और को बनाया था, और तुम गलत ट्रैक पे थी। देखो ते, सिंपल सी बात बताता हूँ, प्यार वो नहीं है, प्यार नहीं था, एक अट्रैक्शन था। तुम दक्को को देख के, उसकी अच्छी बिहेवियर को देख के उससे अट्रैक्ट हो गई ना, तो प्यार समझ बैठी। प्यार उसे है, प्यार जो तुम्हें कोई करे, तुम्हारी हर चीज़ से करे, तुम्हारी अच्छी आदतों, तुम्हारी बुरी आदतों से, वो उसे प्यार कहती है। तो तुम्हारी हर एक आदत में खुश हो, तुम्हारे रोने में दुखी हो, तुम्हारे खुश होने में खुश हो, तुम्हारे साथ खड़ा हो, वो प्यार है। ये प्यार नहीं आती, इसे प्यार समझने की गलती मत करो प्लीज़। तो क्या मेरी डेस्टिनी में प्यार ही नहीं लिखा? मुझे किसी का प्यार नहीं मिलेगा, मैं अकेली रहूँगी, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। मैं इतनी बुरी हूँ क्या सुबह? क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ? तुम बताओ, क्या गलती थी मेरी? मैंने क्या गलत किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया थे, कुछ भी नहीं है। और जो तुम्हारी डेस्टिनी में होगा वो तुम्हें मिलेगा। क्यों परेशान हो रही हो? देखना, तुम्हारी डेस्टिनी में बहुत अच्छा लड़का लिखा होगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, बहुत केयर करेगा, बहुत अच्छे से रखेगा। बस तुम रोना बंद करो प्लीज़, चुप हो जाओ। सुगा, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, जहाँ मैं थोड़ी सांस ले पाऊँ, मुझे अच्छा लगे। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मैं मर जाऊँगी। मुझे नहीं, प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं पागल हो जाऊँगी और देर देर यहाँ रुकी तो। प्लीज़ सुगा, कहीं ले चलो मुझे। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, ओके? हम चलें, बाहर चलते। अभी फिलहाल तुम शांत हो जाओ, हम चल लें, बाहर घूम के आते हैं थोड़ी देर। थैंक यू सो मच सुगा, मुझे इतना समझने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। मैं बहुत बुरी हूँ ना, आई एम सो सॉरी, और थैंक यू। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, मैंने शादी की है तुमसे, और तुम्हारी दुख सुख में साथ मैं नहीं खड़ा हूँगा तो कौन खड़ा होगा? एज ए हस्बैंड मुझे तुम्हारी सुख में भी और दुख में भी, दोनों में साथ देना है ना, तो नो थैंक यू। तुम्हें पता है आज जंको इतना इरिटेट हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। जी मैंने कुछ उससे मांगा था, उसे देने में पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों इतना क्यों इरिटेट हो रहा था। मैंने बोला, सुगा भाई ने भी बोला कि भाई उसने कोई छोटी सी चीज़ मांगी है, तुझे देने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो हाँ मैं भी भड़क गया, समझ ही नहीं आया वो क्या है ना। अभी बेबी तुमने एक नंबर के डम हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ आता। और जो क्या बोलूँ मैं तुम्हें, क्या समझाऊँ? तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, कल को तुम्हारी शादी होगी मुझसे, और तुम पहले से ही तुम्हें कुछ नहीं पता है। क्या तुम्हें सारी चीज़ें मुझे समझानी पड़ेंगी हैं? आयु बेबी कैसी बातें कर रही है तुम? क्या समझाओगी? यही कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मुझे सब समझाना पड़ेगा। एक मिनट, मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे अच्छे से पता है शादी का मतलब क्या होता है, और शादी के बाद सॉरी, मैं आ गया समझ, बड़ी जल्दी ही आया समझ में। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही जल्दी समझ गए तुम? ओह आई एम रियली वेरी सॉरी आई बेबी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अच्छा वो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, दोनों के साथ सब ठीक हो गया। मैं ही उसे समझा के आई थी सारी चीज़ें, वरना वो तो पता नहीं कहाँ ही कौन सी दुनिया में थी, क्या सोच रही थी, क्या करने का इरादा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था उसका, लेकिन मैं समझा के आई तो समझ गई। अच्छा तो तुम जब मिलने गई थी तो जिमिन को ये सब समझा के आई थी? आयु एक बार जिमिन की हेल्थ को लेके भी तो सोच लेती है, उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है।
कुछ नहीं होगा, उसकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है और मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी, तो डॉक्टर ने बोला था ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक रहेगा। ओह, मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ तो बड़ी तेज़ है। और क्या, मेरा पति ऐसा होगा तो मुझे तो तेज़ बनना ही पड़ेगा ना। कैसा मतलब? कैसा हूँ मैं? क्या कमी है मुझमें? ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? ऐसे इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें एक छोटी सी चीज़ को डिकोड करने में इतना टाइम लगा। अब तुम सोच रहे हो, बोल रहे हो कि ऐसे कैसे बोल रही हूँ मैं। और क्या बोलूँ तुम्हारे बारे में, बताना ज़रा मुझे। आयु बेबी प्लीज़ ऐसे तो मत बोलो। ओह, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं इन चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाऊँगा? मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं, मतलब तुम्हें इतना स्वीट एंड स्वामी टाइप का दिखता हूँ। पर कोई नहीं, क्या है ना, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहता हूँ, जेंटलमैन की तरह रहता हूँ, तो मेरी वाइफ को बुरा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं। अब बोलो, अब कैसा लगा ये डिकोड? मज़ा आया? मैं अभी तक इसलिए प्यार से पेश आ रहा था तुम्हारे साथ, मुझे लगा तुम्हें स्वीट से लड़के पसंद हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी कैट वाइल्ड लड़के चाहती है। अभी चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। बिना हद है यार, कौन करता है ऐसे? मतलब मुझे कितनी शर्म आ रही है। ओहो, तो शर्म आ गई हो? क्या बात है। शट अप, जाओ तुम यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे। अब जब तुमने मुझे एक्टिव कर ही दिया है तो बात करने की किसको ज़रूरत है? बात नहीं करते ना, मैं भी कुछ और कर लेते। बात करने के लिए मूड भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। अब तो मूड किसी और चीज़ का बन गया है। क्या बोलती हो, वो कर लेते। बात को साइड में रख दो, बात तो पूरी ज़िंदगी करनी है। वो भी तुम कितने बड़े फॉरवर्ड हो। ये सब चीज़ें शादी के बाद अच्छी लगती है, समझ में आई? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? पहली बात तो कोई सुनेगा क्यों, और कोई सुनेगा भी तो आई डोंट केयर, क्योंकि होने वाली वाइफ हो मेरी, जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? और वैसे भी मुझे अपनी होने वाली वाइफ को प्यार करना है, किस करना है, हक करना है या कुछ और करना है, मैं किसी की परमिशन क्यों